हेलो बेटा, स्वागत है आपका प्यारे सी चैनल केमिस्ट्री शाखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो जब रिडॉक्स रिएक्शंस की बात होती है, रिडॉक्स दो वर्ड से मिलके बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ऐसा कहा जाता है ऐसी रिएक्शंस जहां पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, उन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका और किसका रिडक्शन हो रहा है? तो जो उसकी जो लेटेस्ट डेफिनीशन है कि हम ये कैसे पता करें कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में है। तो मीन्स जो हमें यहाँ पर पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब चैप्टर का नाम डाला है रिडॉक्स रिएक्शन, तो डेफिनीशन लिखना तो बनता ही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम डालेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। उसमें रिडॉक्स रिएक्शंस में पहले आप लिखेंगे द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। और अब इसको ठीक से समझने के लिए कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, फिर रिडॉक्स क्या है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर जो हमें पहली चीज़ पढ़नी पड़ेगी वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिखिएगा, एक लाइन लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, फिर आपको समझाते हैं। लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन अ स्पीसीज। कोई एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज में एटम पे जो भी चार्ज आएगा उस चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जरा इसको हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान दें। अगर हमारे पास सिंगल एटम है, यहां से स्टार्ट करेंगे, हम लेते हैं, बात करते हैं सिंगल एटम की। तो सिंगल एटम में कोई भी आप एटम ले लो, एग्जाम्पल हमने लिए, यहां लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ी जगह और मिल जाएगी। Na है इस तरीके से, या और कोई एटम आप ले लो, Fe है, हीलियम है, ये सब इस तरीके से, ये एटम्स हैं, सिंगल एटम्स हैं। एटम में ये आपको थोड़ा हम ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग और टफ पार्ट जरूर है, बट सच्चाई यही है, ऑक्सीडेशन नंबर यहीं से होती है। कुछ मैथमेटिकल रूल्स आपको लिखाए जाएंगे जहां से ऑक्सीडेशन नंबर को आप विद इन सेकेंड्स फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। तो जो ड्रॉबैक्स उनके होते हैं वो यहीं से ओवरकम होते हैं। तो इसका जो बेस है, जो इसकी ओरिजिन है, उसको पढ़ना जरूरी है। तो मैंने आपको लिखाया ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रियल या इमेजिनरी चार्ज है। तो देखना ध्यान से, अगर कोई सिंगल एटम है, एग्जाम्पल ये हमने लिखे हुए हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो एटम की अगर हम बात करें तो एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एटम पर जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, अगर सिंगल सोडियम कहीं पे लिखा हुआ है तो 0 होगी, आयरन की भी 0 होगी, कोई भी सिंगल एटम है तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कैसी आएगी, निकल के 0 होगी। तब देखना, अगर हमारे पास कोई मोनो एटॉमिक आयन है, मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक का मतलब सिंगल एटम का आयन है, जैसे ये Na+ है, दूसरा एग्जांपल लिया हमने Ca+2 है, या ये Cl- है। इस तरीके से ये मोनो एटॉमिक आयन्स हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सोडियम जब एटम होता था तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते थे, लेकिन ये जो Na+ है ये तब बना है जब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो कुल मिला के इस पर चार्ज कितना आ गया, +1 आ गया। तो अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे तो सोडियम की +1 होगी, कैल्शियम की ऐसे ही +2 होगी, और जो क्लोराइड आयन है वो उसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो -1 होगी। हमने कहा था किसी भी स्पीसीज में
स्पीसीज में एटम भी आ जाता है। स्पीसीज में जो एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। अब ये स्पीसीज में एटम भी है, स्पीसीज में ये आयंस आ गए, आयन में उस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो आपको पता लग गई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड्स ले रहे हैं, यहां से समझिएगा। आयनिक कंपाउंड्स में हमने पहला एग्जांपल लिया NaCl का। तो पूरा मॉलिक्यूल या जो भी इसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट बोलते हैं सच अगर बताएं तो, लेकिन आप मॉलिक्यूल मान लो, बहुत सारी चीजें नहीं फैला रहे हैं, फिर आपका जो मेन टॉपिक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो आप मॉलिक्यूल ही मान लो, वैसे इसको फार्मूला यूनिट कहते हैं आयनिक कंपाउंड में। ये मॉलिक्यूल है, तो पूरा मॉलिक्यूल आपको कैसा दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो NaCl है वो बना कैसे है। आप सोचिए, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते थे, 2 8 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। क्लोरीन 17 2 8 7, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। आयनिक बॉन्ड कैसे बना, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, तो सोडियम पे प्लस आ गया, Cl पे माइनस आ गया। तो ये जो है NaCl, एक्चुअली इसमें अगर देखा जाए तो Na प्लस है और साथ में क्या है, माइनस Cl है। तो आपसे अगर कोई कहे कि NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी वो सोडियम की होगी +1 और जो क्लोरीन की होगी वो क्या होगी, -1। ये इस तरीके से NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1, और NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1 होगी। और एग्जांपल लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स के कुछ, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, यहां पर एग्जांपल लिया CaF2। तो CaF2 में क्या है बेटा, कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 2 होता है, आखिरी शेल में 2 होते हैं, और फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 होते हैं। तो होता क्या है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो Ca पे +2 आता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 फ्लोरीन लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा फ्लोरीन लेता है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर्स आएंगी वो CaF2 में फ्लोरीन की -1, कैल्शियम की +2, और जो फ्लोरीन होगा उसकी क्या होगी, ये -1 होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ये जो हमने अभी तक एग्जांपल लिया, सिंगल एटम का लिया, मोनोटॉमिक आयन का लिया, आयनिक कंपाउंड्स का लिया। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो अगर हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान देना, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, 2 टाइप का होता है। एक होता है नॉन पोलर, जब सेम एटम्स के बीच बनता है, और दूसरा होता है पोलर, जब वो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के बीच बनता है। तो देखना, ध्यान देना, अगर हम इसमें सबसे पहले नॉन पोलर ले लें, नॉन पोलर जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया H2। अगर आप H2 का एग्जाम्पल लेते हो तो H2 में एक्चुअली क्या रहा होगा, H और H के बीच बॉन्ड बना, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया। अब आपने एक टर्म पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है एटम की, हाइड्रोजन की, उतनी ही इसकी है, क्योंकि सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जिस स्ट्रेंथ से ये पुल करेगा अपनी तरफ, उसी स्ट्रेंथ से ये पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किसी की तरफ भी नहीं होगी, जरा सी भी। और जब तक इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं होगी तब तक चार्ज नहीं आएगा। चार्ज नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर होनी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है, चार्ज ही तो होता है। तो यहां पर H2 में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या आएगी, निकल के 0। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल आपको मिले जहां पर जो बॉन्ड बना हुआ है वो सेम एटम्स के बीच में है, कोई भी एग्जांपल आप ले लो। जैसे कि हमने एग्जांपल ऐसे लिए O2, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, Cl2, N2। अगर हम ट्राई एटॉमिक लें, ओजोन। टेट्रा एटॉमिक में क्या होता है, P4। ऑक्टा एटॉमिक में क्या होता है, S8। पॉलीटॉमिक में क्या आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा डायमंड, डायमंड है, ग्रेफाइट है, और इसके अलावा फुलरीन है, नाम सब सुने हुए हैं आपके। तो ये जितनी भी स्पीसीज हमने ली, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्रा, ऑक्टा या पॉलीटॉमिक, इन सब में है क्या, जो
बॉन्ड्स तो बने हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, हर जगह कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड्स सेम एटम्स के बीच हैं, और जब एटम्स सेम एलिमेंट के हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की कोई शिफ्टिंग तो हुई नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं हुई तो किसी पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसे केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी निकल के, वो क्या आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर 0 निकल के आएगी। तो ये आप कॉपी जरूर करिएगा सब, क्योंकि यही बेस है ऑक्सीडेशन नंबर का। हमने देखा है कि जनरली टीचर्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कराने के लिए वो मैथमेटिकल रूल्स पढ़ा देते हैं सीधे सीधे। हम भी आपको मैथमेटिकल रूल्स पढ़ाएंगे, लेकिन वो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी चीज को आप पहले पढ़िए। वो एक अलग बात है कि हम क्या करें, अपने टाइम को बचाने के लिए या थोड़ा आसान करने के लिए चीजों को बेस पढ़ने के बाद क्या करें, बेस पढ़ने के बाद टाइम बचाने के लिए मैथमेटिकल रूल्स लिख लें। वो हम करेंगे तब हमें समझ में भी आएंगे मैथमेटिकल रूल्स, अदरवाइज हमें मैथमेटिकल रूल्स रटने पड़ जाएंगे, तो वो काम हमें नहीं करना है यहाँ पे। तो आपने देखा सिंगल एटम में 0, मोनोटॉमिक अगर आयन होता है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है उस पर प्रेजेंट चार्ज के ही बराबर होती है। आप चाहें इनको रूल की फॉर्म में लिख लें अभी ऐसे ही, सिंगल एटम में 0 होगी, मोनोटॉमिक आयन में चार्ज के बराबर होगी, आयनिक कंपाउंड में आयन से निकल आती है ऑक्सीडेशन, नॉन पोलर अगर है कोवेलेंट मॉलिक्यूल तो वहां पर सबकी 0 होनी है। अब हम पोलर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा पोलर के एग्जाम्पल में जरा ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट ही चल रहा है और कोवेलेंट में हम ले रहे हैं पोलर। देखो पोलर, कोवेलेंट, कोवेलेंट, मॉलिक्यूल्स। तो बेटा पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में जरा ध्यान दीजिएगा, हमने एग्जाम्पल पहला लिया HCl का। तो HCl बना कैसे, जरा इस पे ध्यान दें। H और ये Cl कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन H का और एक इलेक्ट्रॉन Cl का, ये हो गया बॉन्ड पेयर। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या करेगा, हाँ बेटा लाइट गड़बड़ हो गई थी तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, तो क्लोरीन इस बॉन्ड के पेयर को अपनी तरफ पार्शियली डिस्प्लेस कर लेगा। क्या हुआ इसे, जब क्लोरीन बॉन्ड के पेयर को अपनी तरफ पार्शियली डिस्प्लेस करेगा तो यहां पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जरा ध्यान देना, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ डिस्प्लेस किए, वैसे तो 2 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का ही था, इसकी वजह से तो कोई चार्ज आएगा नहीं। दूसरे के कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस करा लिया, वो 1 है। तो हालांकि यहां पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आता है, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस कराया जो कि दूसरे के थे, तो इसलिए इसकी -1 ली जाती है यहां पर, और इसकी कितनी ली जाएगी, +1। जब मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी, इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज, तो जिससे पहले आपने जो आयन लिखे थे वहां पे रियल चार्ज था, आयनिक कंपाउंड लिए थे वहां पे रियल चार्ज था, लेकिन ये चार्ज पूरा का पूरा रियल नहीं है, बस इस बेसिस पे कंसीडर कर लिया गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी तरफ डिस्प्लेस करा लिया। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस कराया है जो दूसरे का था, इसलिए -1, और हाइड्रोजन पे कितना आया, +1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ पार्शियली डिस्प्लेस हो गया। और एग्जाम्पल देखिए आप, अगर हम H2O का एग्जाम्पल लें तो ये यहां पर होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अटैच होता है 2 हाइड्रोजन से। ध्यान देना, इस वाले बॉन्ड से भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, ये तो बात आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे आगे होता है फ्लोरीन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर ये क्लोरीन और नाइट्रोजन आते हैं,
और बाकी आपको पता होगा हाइड्रोजन और कार्बन की लगभग बराबर होती है, हाइड्रोजन की कम होती है कार्बन से थोड़ी, और मेटल्स की तो बहुत कम होती है। इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये हमने आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो वहां पे सब पढ़ाया हुआ है। अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा लेक्चर को। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में जब आप ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ोगे आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा आपको बॉन्डिंग का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये दो चैप्टर्स आपके पढ़े हुए होने चाहिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग। तो H2O है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। H2O में हुआ क्या, H2O में H और O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसने इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस करा लिया। इस वाले बॉन्ड से हाइड्रोजन पे कितना आया, +1, और ऑक्सीजन पे आया इस वाले बॉन्ड से -1। ऐसे ही इस वाले बॉन्ड से हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे कितना आया, -1। तो कुल मिला के जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी H2O में वो कितनी होगी, -1। हाइड्रोजन की कितनी होगी, +1। हाइड्रोजन की कितनी होगी, +1। हम और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लें CO2 का, तो CO2 में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इन दो बॉन्ड से भाई 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे और 2 कार्बन के होंगे। ऑक्सीजन ने अपनी तरफ डिस्प्लेस करा लिया, तो इस बॉन्ड से इस पर कितना आया, -2, इस पर कितना आया, +2। ऐसे ही इस वाले बॉन्ड से इस पर -2 और इस पर कितना आया, ये +2। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी यहां पर, +4, और ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाइए। अभी बाद में जब हम आपको मैथमेटिकल रूल्स लिखाएंगे तो चीजें और भी बहुत आसान हो जाएंगी। कहा जाता है ना कि एक चीज प्रैक्टिस करते रहो तो उसमें जो चीजें पहली बार में समझ में नहीं आई तो दूसरी बार में और क्लियर हो जाती हैं, तीसरी बार में और क्लियर हो जाती हैं। तो यही होने वाला है यहाँ पे। ये सब भी आप कॉपी करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। आप डालेंगे, जैसे आपने ये हेडिंग डाली थी इस तरीके से, कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप क्या करेंगे, अब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड डालेंगे। तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे करके लिखने के बाद इस तरीके से, जैसे भी जो भी चल रहा था ये आपने डाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसमें आप 2 लाइनें लिख लें। फिर आपको हम समझाते हैं। लिखें, व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू more electronegative atom, when coordinate bond is formed from less electronegative atom to more electronegative atom, it gives +2 and -2 oxidation numbers. Full stop के बाद, when it is formed from more electronegative atom to less electronegative atom, it is meaningless for ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज मीनिंगलेस फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान दें बेटा मैंने क्या समझाया है। एग्जाम्पल लेते हैं हम SO2 का। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक इधर से या 2 इधर से, डबल बॉन्ड अगर है तो 2 इधर से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग तो होती है लेकिन वन साइडेड होती है। मैंने आपको पढ़ाया है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। ये रूल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आइडिया होगा। तो SO2 में ये स्थिति थी, ये डबल बॉन्ड था O के साथ और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। ध्यान दें, इस बॉन्ड से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन को -2 मिलेगा और सल्फर को +2 मिलेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, और वो डिस्प्लेस किधर होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से बहुत ज्यादा है। अब देखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो एरो दिखाया गया है ऑक्सीजन की तरफ, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं किसके, सल्फर के। सिंगल बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर के। और अब इसको आप एरो केवल ये दिखा रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के यूज किए गए, ऑक्सीजन ने भी उनको शेयर किया।
और दोनों डिस्प्लेस किधर होंगे। अब आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर करो, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं दोनों डिस्प्लेस किधर होंगे, डिस्प्लेस उसकी तरफ होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। -2 और +2 आएगा। इससे पहले हम पढ़ते थे सिंगल बॉन्ड से क्या आता है, -1 और +1 आता है, जबकि यहां पर क्या आ रहा है, -2 और +2। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर का और एक इलेक्ट्रॉन उधर का होता था। जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए थे उसमें से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले का डिस्प्लेस होता था। अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सल्फर के हैं। तो एक्चुअली ये दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के हैं जो इधर की तरफ डिस्प्लेस हुए हैं। तो इस बॉन्ड से -2 और इसको क्या मिलेगा, +2। तो सल्फर का कुल मिला के कितना होगा, यहां पे +4 होगा। थोड़ा ध्यान लगाइएगा, इस पे चिंतन कीजिएगा। कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है तो कॉल करके आप इसमें पूछ सकते हो मुझसे, तो हम आपको अलग से फिर क्लियर करेंगे। ये तो था एग्जाम्पल जो हमने लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि चार्ज देके जाता है +2 एंड -2। ऐसे ही अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लें, हमने एग्जांपल लिया HNC। HNC में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ये, तो यहां की तरफ आएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और जिसकी तरफ से होगा वो कैसा होगा, वो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो बेटा HNC में HN ये डबल बॉन्ड होता है C और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है एक। इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, इसको +1 मिलेगा, नाइट्रोजन को -1 मिलेगा। हम इन दो बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बने हैं, कोऑर्डिनेट की नहीं, इन दो की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है तो इसको -2 मिलेगा और इन दो बॉन्ड से कार्बन को +2 मिलेगा। अब आ जाओ आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के, राइट। और है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट ही होता है, बट ये वन साइडेड शेयरिंग से बनता है। दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं और नाइट्रोजन की तरफ ही डिस्प्लेस्ड है। एक्चुअली जो आता है ना चार्ज, वो कोवेलेंट में अगर हम बात करें तो वो जो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स उनके डिस्प्लेसमेंट से कंसीडर किया जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं और नाइट्रोजन की ही तरफ हैं, तो क्यों चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे या कार्बन पे। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ बनता है तो उस केस में जो चार्ज होता है वो नहीं आता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के रेस्पेक्ट में कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है ये। तो कुल मिला के यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, -3, कार्बन की कितनी होगी, +2, और जो हाइड्रोजन की होगी वो कितनी होगी, +1। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल इस लेक्चर को करना जरूरी है, अदरवाइज आप याद करते रहोगे, कोई ना कोई एग्जाम्पल ऐसा आता रहेगा जिसमें आप फंसते रहोगे। ये करने के बाद कोई एग्जाम्पल ऐसा आएगा नहीं कि उसे प्रैक्टिस करने के बाद आप फंसें उसमें आप हिलक जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के मैथमेटिकल रूल्स लिखाएंगे, वो भी समझाते हुए, और सारी की सारी ऑक्सीडेशन नंबर्स जो भी पॉसिबल हैं वो वहीं पे हम आपको करा देंगे। 2 लेक्चर में ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, और वो 2 कौन से, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा टफ भी है अगर उसको एक्चुअल तरीके से पढ़ा जाए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।